नाउ प्रोबेबिलिटी है क्या? वैसे तो हम लोग इसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टिल एक वैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज़ के होने की संभावना, किसी चीज़ के इवेंट के होने के चांसेस। जैसे कि आज हम बात करें कि बारिश होने के क्या चांसेस हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, मीन क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की। तो इसका जो फॉर्मूला है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि जितने टोटल कितने चांसेस हैं और ऊपर फेवरेबल कितने चांसेस हैं। और अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें और हैं जो थोड़ा एक बताना चाहूँगी आपको। एक तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। कभी भी किसी चीज़ के होने की संभावना हम नेगेटिव में नहीं बात करते कि आज -1% चांसेस हैं कि बारिश हो, कुछ हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। मीन कभी हम बात करें कि -0.5 इसकी किसी के चीज़ की प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके और उसके बाद एक कुछ चीज़ें और बता रही हूँ आपको। एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जो इवेंट्स हैं उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ थोड़ी, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे एक किसी चीज़ के होने की संभावना है, तो उसके ना होने की संभावना को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। किसी चीज़ के होने की संभावना अगर PE है, तो उसके ना होने की संभावना कितनी होती है? PE नॉट। मीन दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये फॉर्मूला भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। दिस इज़ आवर मेन फॉर्मूला। एंड ये तो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। और इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या हैं? इम्पॉसिबल मीन जो हो ही नहीं सकता, मीन ज़ीरो। जो नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़ीरो। जैसे कोई हम बात करें कि कोई एक बच्चा है, उसके हम पंख लगा दें तो वो उड़ने लगेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इट मीन वो क्या इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ज़ीरो। श्योर इवेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। लाइक अगर हम बात करते हैं एक लूडो, जैसे आप डाइस थ्रो करते हो, तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको बात करूं कि उसमें 7 से कम आने के कितने चांसेस हैं? तो सभी 7 से कम है, 1 2 3 4 5 6। इट मीन वो श्योर इवेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। जैसे या आपको मैं कहूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि सन राइज इन ईस्ट, तो येस ये श्योर है कि इधर सन ईस्ट से ही राइज होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और क्या है, एक चीज़ है कि इक्वली लाइकली केसेस क्या होते हैं? इक्वली लाइकली केसेस। और नॉट इक्वली लाइकली केसेस का क्या मीन है कि मान लो एक बैग है, बैग में बॉल्स हैं। सपोज़ ये रेड कलर बॉल्स हैं, दो ही वाइट हैं, और 2 बॉल्स आर ब्लू। तो सब इक्वली हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वली लाइकली होगी। हो सकता है रेड हो, इक्वल चांसेस हैं इनके आने के। या मान लो एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है, तो मैं एक बैग में 3 बॉल्स हैं, मुझे एक बॉल निकालनी है, तो इक्वल चांसेस हैं कि या तो वो रेड होगी या वाइट होगी या ब्लू होगी। इट मीन दीज आर इक्वली लाइकली केसेस। अब सपोज एक बैग में 3 रेड हैं, एक वाइट है, एक ब्लू है, तो रेड बॉल के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इन दोनों के कम होंगे। इट मीन रेड के चांसेस ज़्यादा हैं, इनके कम हैं। इक्वल चांसेस नहीं है
किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। Not equally likely cases.